Hello students and good evening sir. Good evening. So today's video will be for the students who have opted or are planning to opt commerce without maths in 11th and 12th. तो सर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्ट्रीम सिलेक्शन के टाइम पे कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेते हैं क्योंकि मैथ्स उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती बेसिकली, लेकिन उनको लगता है कि अगर वो मैथ्स छोड़ देंगे तो उनके जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। तो उन बच्चों के लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आगे कोर्सेज हैं और क्या वो आगे अपनी लाइफ में करियर ऑप्शन ले सकते हैं। देखो बेटा, बच्चे जो है ना, जो कॉमर्स ले रहे हैं विदाउट मैथमेटिक्स, जो अब ले रहे हैं या ले चुके हैं, जो ऑलरेडी 11th या 12th में, देखो बेटा, ऐसा कोई कोर्स नहीं है दो को छोड़ करके जो आप ना कर सको। एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स और दूसरा मैथमेटिक्स ऑनर्स। बाकी कॉमर्स का बच्चा जो भी करना चाहता है वो सब कुछ विदाउट मैथ भी कर सकता है, बी इट सीए, CWA, ACCA, बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स या फिर कोई और प्रोफेशनल कोर्स। कोई कोर्स ऐसा नहीं है जो आप विदाउट मैथ नहीं कर सकते। जैसे सबको रहता है कि भाई मैथ के बिना CA नहीं हो सकती। वी विल गिव यू अ डिटेल्ड वीडियो ऑन CA, बट उससे पहले मैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बता देता हूं। CA फाउंडेशन में मैथमेटिक्स चाहिए होती है बेटा, केवल फाउंडेशन में, ठीक है। फाउंडेशन की मैथमेटिक्स के लिए अगर किसी बच्चे को पढ़ना है, CA करना है, उसके बाद आपका ना इंटर में चाहिए ना फाइनल में चाहिए। फाउंडेशन के लिए बेसिक जो टॉपिक्स आपके आने हैं, आप जो है वो अलग से प्रिपेयर कर लीजिए, एक प्राइवेट ट्यूटर हायर कीजिए या फिर यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां से उठाइए टॉपिक्स और अपनी तैयारी कर लीजिए। यू नीड नॉट टू हैव मैथमेटिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, क्योंकि CA की जो संस्था है ICAI वो नहीं कहती कि आप पे मैथ कंपल्सरी हो 12th में, तो यू आर फ्री। और CUET के अंदर भी ऐसा ही है, आप बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, आप GT दीजिए, GT के थ्रू आप बीकॉम ऑनर्स कर लीजिए, साथ में डोमेन और 2 सब्जेक्ट्स GT के साथ लीजिए और आप आराम से बीकॉम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कोर्स नहीं, हाँ मैथ ऑनर्स नहीं कर सकते भाई, बेसिक रिक्वायरमेंट मैथमेटिक्स है, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। और एक ही ऑनर्स में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लेकिन वो भी करवा देती हैं, ठीक है ना। तो बाकी कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, एक कोर्स मैंने अभी जो बताया था BFIA, उसके बारे में एक जरूर है कि आप मैथमेटिक्स होना जरूरी। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे वहां भी शायद आपको उसका भी रिलैक्सेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक पॉइंट रहा। सर इसके अलावा जो है आगे करियर ऑप्शंस उनके लिए क्या रहते हैं? देखो बेटा, करियर एक तो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज तो है ही है, ट्रेडिशनल के अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज में भी आप जा सकते हैं। कुछ बच्चे मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो BBA कर सकते हैं, कुछ बच्चे चाहते हैं कुछ डाइवर्सिफाई करना अपनी लाइन को, लॉ की तरफ जा सकते हैं। BBA लॉ में भी है बच्चों, BBA LLB भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास लॉ के अलावा आपके पास BJMC है, आपके पास होटल मैनेजमेंट है। अब होटल मैनेजमेंट में केवल एक ही सेक्टर नहीं होता, उसमें फाइनेंस का भी पार्ट होता है, उसमें भी आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास BCA भी एक ऑप्शन आता है, अगर आपने कॉमर्स में साथ में IP या फिर C++ लिया हुआ, पाइथन लिया हुआ है, तो आपके पास एक ऑप्शन विदाउट मैथ में BCA भी आ जाता है। उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज भी साथ में कर सकते हैं। आप चाहें तो बीकॉम को रेगुलर रख के साथ में और कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो आप पे बहुत वास्ट फील्ड है। ऐसा नहीं है कि बच्चे पे मैथ नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक माइंडसेट किया हुआ है कि कॉमर्स विदाउट मैथ वाला बच्चा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, जबकि सच्चाई तो ये है वो सब कुछ कर सकता है, बस उसे फालतू में जो ना एक उसके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया जाता है। अब भाई बच्चे को मैथ नहीं आती तो वो क्यों जबरदस्ती उसमें जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप इस चीज को समझें कि विदाउट मैथ भी उतने ही करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जितने विद मैथ है। एक दो तो देखिए हर चीज में चेंज होता है। एक और बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, इफ यू आर गुड इन इंग्लिश, आप इंग्लिश ऑनर्स की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको हो सकता है मैथ्स के बाद कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉल साइंस है, आपका हिस्ट्री है, तो आप उसके अंदर भी आगे अपना करियर बना सकते हैं। हाँ, जैसा तनीषा ने आपको बताया कि भाई आप
चाहते हैं कि भाई 12th में तो आपने कॉमर्स ले ली, इसके बाद आप ग्रेजुएशन में आप चाहते हैं इकोनॉमिक्स के साथ में एक सब्जेक्ट और ले लें, इंग्लिश के साथ में एक सब्जेक्ट और ले लें, तो आपके पास उसमें एक बेनिफिट भी मिल जाता है। रेगुलर कॉलेज में जब बच्चा जंप करता है स्ट्रीम कॉमर्स से ह्यूमैनिटीज की तरफ जाता है, आपको उसमें एक लिवरेज मिलता है, एक बेनिफिट मिलता है परसेंटेज का, ठीक है। तो आप एक रेगुलर कॉलेज जाना है तो आप बीकॉम की जगह बीए करते हैं सब्जेक्ट चूज करके, जरूरी है सब्जेक्ट चूज करना। आप अपना सब्जेक्ट लीजिए, उसमें से इंग्लिश ले लिया और इकोनॉमिक्स ले लिया, उसके बेस पे आप अपना बीए कर लीजिए, आपको वही बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों ये इन्फॉर्मेशन आपको उम्मीद है समझ में आई होगी और आपके ये काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप आगे जाके 11th में कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है कि हो सकता है कि आपको लगे कि कोई करियर ही नहीं है और आपने डर डर में ले ली और फिर बाद में ना आपसे मैथ्स हुई ना आपसे कॉमर्स हुई। तो वाइजली चूज कीजिए। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप मैथ्स को ऑप्ट कीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगते आपके तो आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी ले सकते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच। ऐसी और वीडियोस के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और आपको आगे हेल्प करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ये वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।